गुड मॉर्निंग बच्चों। हम उडोगोनियम पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने उडोगोनियम की संरचना, साथ ही उसमें कोशिका विभाजन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन तथा अलैंगिक जनन पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उडोगोनियम में लैंगिक जनन। यह भी बहुत स्पेशल होता है। वापस हम रिवीजन करें तो उडोगोनियम में अलग चीज़ क्या थी, उसकी कैप कोशिकाएं या ढक्कन कोशिकाएं, ऐसी कोशिकाएं जिनके ऊपर ढक्कन पाया जाता है या कैप्स पाई जाती है। और वो किस कारण बनती है? वो कोशिका विभाजन के कारण बनती है। तो ये एक स्पेशल फीचर है उडोगोनियम का। हम अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन की बात करें तो उडोगोनियम में लैंगिक जनन एडवांस्ड oogamous या प्रगत विषम युग्मकी प्रकार का होता है। प्रगत विषम युग्मकी प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर फ्रिक्वेंट इन स्टिल वाटर्स दैन इन रनिंग वाटर। अधिकांशतया लैंगिक जनन ऐसी जातियों में पाया जाता है जो कि ठहरे हुए जल में पाई जाती है, जैसे कि तालाब का जल, न कि बहते हुए जल में। जो फैक्टर्स प्रभावित करते हैं लैंगिक जनन को, वे होते हैं एल्कलाइन मीडियम मतलब क्षारीय माध्यम, न्यूट्रिशन की कमी, लाइट और डार्क पीरियड जो इंक्रीज हो जाते हैं वो, और इंक्रीज टेम्परेचर। मतलब कुल मिला के थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थितियाँ लैंगिक जनन को प्रेरित करती हैं। जो पहले हमने पढ़ा था वॉलवॉक्स में, वही सेम चीज़ यहाँ है कि जो नर युग्मक होते हैं वो पुंधानी या एंथ्रीडिया में उत्पन्न होते हैं, जिनको पुमणु या स्पर्मेटोजोइड कहते हैं। और अंड या एग इसका फीमेल युग्मक होता है, जो कि अंडधानी या ओगोनिया में डेवलप होता है। एडवांस्ड oogamous प्रकार का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसका मतलब ये है कि जो oogamous या विषम युग्मक की हमने पढ़ा था, जब मैंने आपको बताया था शैवालों में प्रजनन या रिप्रोडक्शन, तो उसमें हमने पढ़ा था कि विषम युग्मकी का मतलब होता है कि नर युग्मक तो चल होता है, मतलब मोटाइल होता है, और मादा युग्मक नर युग्मक के कंपेयर में बहुत बड़ी होती है और यह नॉन मोटाइल होता है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक में अंतर पाया जाता है। इसको हम कहते हैं oogamous या विषम युग्मकी प्रकार। अब उडोगोनियम में कैप कोशिकाओं के अलावा एक और अन्य स्पेशल फीचर पाया जाता है जो किसी अन्य शैवाल में या किसी अन्य पादप में नहीं पाया जाता। वह है कि उडोगोनियम में एंथ्रीडिया के आधार पर, एंथ्रीडिया मतलब पौधानी के आधार पर उडोगोनियम में दो प्रकार के प्लांट्स या दो प्रकार की स्पीशीज़ पाई जाती है। दोनों में अलग अलग प्रकार की पौधानी पाई जाती है। ये दो प्रकार की स्पीशीज़ कौन सी है? पहली है मैक्रेंडस, जिसको हम पुनदिर्घी कहते हैं। पुनदिर्घी, यहाँ पे थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक है, आप ठीक कर देंगे, मैक्रेंडस या पुनदिर्घी। और दूसरी होती है नैनेंड्रस या पुनवामनी। अगर आप इंग्लिश में देख रहे हैं तो मैक्रो का मतलब बड़ा होता है, और हिंदी में पढ़ रहे हैं तो दीर्घी मतलब बड़ा होता है। तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि इसमें जो एंथ्रीडिया होते हैं ये कुछ मतलब ये बड़ी होगी कंपेरेटिवली किससे? पुवामन। वामन मतलब छोटा, और नैनेंड्रम का मतलब भी बौना या छोटा होता है। तो आप इंग्लिश और हिंदी में दोनों में नाम से बता सकते हैं कि पुंवामन मतलब छोटा और पुनदिर्घी मतलब बड़ी। अब दोनों में अंतर क्या है? इफ़ एंथ्रीडिया आर प्रोड्यूस्ड ऑन नॉर्मल साइज प्लांट्स, ठीक है, यदि जो एंथ्रीडिया है वे नॉर्मल साइज प्लांट्स में प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसे हम कहते हैं पुनदिर्घी। पुनदिर्घी जातियाँ कैसी होती है ये देखिए आप। ये एंथ्रीडिया एक नॉर्मल साइज प्लांट में प्रोड्यूस हो रही हैं, ये आप देख रहे हैं, जिसमें एक लाइन में जो पाया जा रहा है वो एंथ्रीडियम। देखो एंथ्रीडिया होती हैं जो अगर बहुवचन को, एंथ्रीडियम एक वचन, दोनों का मतलब एक ही होता है। और इसमें जो प्रोड्यूस हो रही है तो इसे हम कहते हैं पुनदिर्घी प्रकार की जातियों में इस प्रकार की एंथ्रीडिया प्रोड्यूस होती है। ये देखिए डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम किसमें? इन मैक्रेंडस टाइप ऑफ स्पीशीज़। आगे हम और पढ़ेंगे डिटेल में, पहले हम पढ़ते हैं। इफ़ एंथ्रीडिया आर प्रोड्यूस्ड ऑन नॉर्मल साइज प्लांट, एक सामान्य आकार के शैवाल के पादप पर यदि एंथ्रीडिया उत्पन्न होते हैं या पुंधानी, अब आप समझ चुके होंगे एंथ्रीडिया मतलब पुंधानी होती है, तो मुझे आवश्यकता नहीं है बार बार में रिपीट करने की। तो आप एंथ्रीडिया या पुंधानी जो भी आपको कंफर्टेबल हो आप वो याद कर सकते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एंथ्रीडिया ही याद कीजिए अगर आप पहली बार कर रहे हैं, क्योंकि आगे फ्यूचर में आपको बहुत आसानी रहेगी और अन्य चीज़ें याद करने में। मैक्रेंडस स्पीशीज़ may be monoecious or dioecious।
जो पुनर्दीर्घी जातियाँ होती है वे मोनोशियस का मतलब होता है द्विलिंगाश्रयी, मतलब दोनों प्रकार मेल और फीमेल दोनों एक ही प्लांट पर, और डायोशियस का मतलब होता है एक लिंगाश्रयी, मतलब एक के ऊपर एक पादप पर एक ही मेल या फीमेल पाया जाता है। इन मोनोशियस मैक्रेंडस स्पीशीज़, अब देखिए मैक्रेंडस का मतलब जिसमें सामान्य आकार की साइज पर प्लांट पर वोकॉन उगती है, एंथ्रीडिया उगती है। तो मोनोशियस मैक्रेंडस स्पीशीज़ के उदाहरण है ओडोगोनियम फ्रेजाइल, आप कोई भी दो याद कर लीजिए, जैसे अगर आप एक भी याद कर लेंगे तो काफ़ी है। ओडोगोनियम फ्रेजाइल, ओडोगोनियम हिरनी, ओडोगोनियम कुर्जाई एंड ओडोगोनियम नोड्यूलोसम। एंड इन डायोशियस मैक्रेंडस स्पीशीज़, मतलब एक लिंगाश्रयी पुनर्दीर्घी जातियाँ जो होती हैं उनके उदाहरण हैं ओडोगोनियम क्रैसम, ओडोगोनियम एक्वेटिकम। आप जानते हैं कि एक लिंगाश्रयी और द्विलिंगाश्रयी क्या होता है। एक लिंगाश्रयी में दोनों मेल और फीमेल ओगोनिया एंथ्रीडिया अलग अलग पादप पे उत्पन्न होते हैं, नाम बता रहा है आपको। देन नैनेंड्रस स्पीशीज़, नैनेंड्रस इसमें क्या होता है, इन दीज प्लांट्स फीमेल और ओगोनिया बियरिंग प्लांट्स आर नॉर्मल, जिसमें क्या होता है जिस पादप पर मादा युग्मक उत्पन्न होते हैं या मादा युग्मक धानी जो कि अंडधानी उत्पन्न होती है वह तो सामान्य पादप होता है, लेकिन जिस फिलामेंट पर मेल युग्मक या नर युग्मक उत्पन्न होते हैं या एंथ्रीडिया या पुंधानी उत्पन्न होती है वह आकार में बहुत छोटा होता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्पेशल टाइप होता है ये, इसको ड्वार्फ प्लांट या ड्वार्फ मेल या नैनेंड्रिया कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। व्हाट इज नैनेंड्रिया? इन सम स्पीशीज ऑफ ओडोगोनियम, ओडोगोनियम की कुछ जातियों में युग्मक धानी, नर युग्मक धानी या एंथ्रीडिया या पुंधानी का निर्माण एक अलग छोटे फिलामेंट पे होता है जिसे हम ड्वार्फ मेल या नैनेंड्रिया कहते हैं। द ड्वार्फ मेल आर फॉर्म्ड बाय एंड्रोस्पोर। अब देखिए आपको ये लिंक करते करते याद करेंगे। याद करने का तरीका क्या है, सबसे पहले ड्वार्फ मेल। ड्वार्फ मेल क्या होता है, जो कि आकार में छोटा होता है और जिसपे एंथ्रीडिया उत्पन्न होती है। ड्वार्फ मेल को कौन बनाता है, ड्वार्फ मेल बनता है एक स्पेशल प्रकार के स्पोर के द्वारा जिसको एंड्रोस्पोर कहते हैं। ओके, तो ये सेकेंड लाइन होगी एंड्रोस्पोर। अब एंड्रोस्पोर को कौन बनाता है, एंड्रोस्पोर को एक स्पेशल टाइप की स्पोरेंजिया बनाती है या बीजाणुधानी बनाती है जिसको हम एंड्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, एंड्रोस्पोरेंजिया। अब नेक्स्ट है कि एंड्रोस्पोरेंजिया कहाँ बनती है, तो एंड्रोस्पोरेंजिया सामान्यतया एक सामान्य पादप पर बनती है। सामान्य जो प्लांट होता है, सामान्य शैवाल है, ओडोगोनियम का जो सामान्य फिलामेंट है उस पे एंड्रोगोनिया बनती है। तो इस प्रकार से अगर हम हिंदी में बात करें तो एंड्रोस्पोरेंजियम को बोलते हैं पुन बीजाणुधानी। देखिए इसलिए कन्फ्यूजन होता है, पुंधानी अलग है और पु बीजाणुधानी अलग है। उसी प्रकार पु बीजाणु अलग है और पुमणु अलग है। पुमणु तो होते हैं नरयुग्मक, जबकि पु बीजाणु जो होते हैं वो होते हैं एंड्रोस्पोर। तो आप कंफ्यूज नहीं हुए। अगर आपको मैं आपको अभी भी कहूँगी अगर आप इंग्लिश में याद करेंगे तो आप कन्फ्यूजन कम होगा। देख लीजिए, एंड्रोस्पोर से क्या बनता है, ड्वार्फ मेल बनता है। एंड्रोस्पोर कहाँ बनते हैं, एंड्रोस्पोरेंजिया में बनते हैं। और आगे वापस इसमें भी वही चीज़ें मोनोशियस और डायोशियस वाली एक लिंगाश्रयी और द्विलिंगाश्रयी कि यदि एंड्रोस्पोरेंजिया और ओगोनिया एक ही पादप पर बनते हैं, अंडधानी तथा पुन बीजाणुधानी, देखिए पुंधानी नहीं पुन बीजाणुधानी, याद रखिएगा एंड्रोगोनिया। सो अगर पुन बीजाणुधानी और अंडधानी एंड्रोस्पोरेंजिया और ओगोनिया आर फॉर्म्ड ऑन द सेम प्लांट, एक ही पादप पे बनते हैं, तो ये क्या हो गया, एक लिंगाश्रय प्रकार का ही हो गया। पर इसको हम एक लिंगाश्रय क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे पुन बीजाणुधानी और अंडधानी बन रहे हैं एक पादप पर, न कि पुंधानी और अंडधानी। Here एंड्रोस्पोरेंजिया एंड ओगोनिया आर फॉर्म्ड ऑन द सेम प्लांट, नॉट एंथ्रीडिया एंड ओगोनिया। तो ये आपको समझना होगा। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, गाइनेंड्रोस्पोरस। गाइनेंड्रोस्पोरस मतलब गाइनेंड्र का मतलब होता है कुछ फीमेल प्लांट से, और एंड्रोस्पोर। देखिए एंड्रोस्पोर और गाइनोस्पोर दोनों एक जगह ही बन रहे हैं तो उसको कहते हैं गाइनेंड्रोस्पोरस। इसका उदाहरण है ओडोगोनियम कॉन्केटिनेटम, ओडोगोनियम कॉन्केटिनेटम। इसी प्रकार से अगर एंड्रोस्पोरेंजिया या पुन बीजाणुधानी एंड ओगोनिया या अंडधानी दोनों अलग अलग पादप पे बन रहे हैं तो ये क्या हो गया,
ये इसको बोलते हैं हम एक लिंगाश्रयी, सामान्य भाषा में अलग अलग पादप पर। तो इसको हम कहते हैं ईडियो एंड्रोस्पोर। ईडियो एंड्रोस्पोर मतलब एंड्रोस्पोर एंड गाइनो जो उगोनिया है दे आर ऑन डिफरेंट प्लांट्स। ओके, ईडियो एंड्रोस्पोरस। इसका उदाहरण है उडोगोनियम कॉन्फेरेटम। उडोगोनियम कॉन्फेरेटम। थोड़ा कन्फ्यूजन है आपको, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि हम इसको मोनोशियस डायोशियस या एक लिंगाश्रयी द्विलिंगाश्रयी क्यों नहीं बोल रहे हैं। जो द्विलिंगाश्रयी है उसको हम बोल रहे हैं गायनेंड्रोस्पोरस। द्विलिंगाश्रयी का मतलब होता है मोनोशियस, उसको हम कहते हैं गायनेंड्रोस्पोरस। और एक लिंगाश्रयी या जो डायोशियस है उसको हम कहते हैं ईडियोएंड्रोस्पोरस। ठीक है, तो क्यों कहते हैं मैंने आपको बता चुकी हूँ। हेयर यहाँ पे एंड्रोस्पोरेंजिया और उगोनिया बताया गया है, न कि एंथ्रीडिया और उगोनिया। तो ये हम समझ चुके हैं कि नैनेंड्रस क्या होता है, मैकरेंड्रस क्या होते हैं। अब इसको हम एक बार डायग्राम द्वारा भी समझ लेंगे और कैसे डेवलपमेंट होता है। अगर हम बात करें नैनेंड्रस की, एंथ्रीडिया ऑफ मैकरेंड्रस स्पीशीज, पुनर्दीर्घी प्रकार की एंथ्रीडिया किस प्रकार डेवलप होती है। द इनिशियल सेल विच गिव राइज टू एंथ्रीडिया इज कॉल्ड एंथ्रीडियल मदर सेल। जो सेल एंथ्रीडिया का निर्माण करने वाली होती है तंतु पे, उसको हम कहते हैं एंथ्रीडियल मदर सेल या पुंधानी मात्र कोशिका। पुंधानी मात्र कोशिका में सबसे पहले ट्रांसवर्स डिवीजन या फिर अनुप्रस्थ प्रकार का विभाजन होता है, जिसके कारण दो कोशिकाएं बनती है। जो छोटी ऊपर वाली कोशिका होती है उसे हम एंथ्रीडियम कहते हैं और या पुंधानी कहते हैं। नीचे जो बड़ी वाली कोशिका होती है उसे हम सिस्टर सेल या भगिनी कोशिका कहते हैं। द सिस्टर सेल डिवाइड रिपीटेडली टू फॉर्म अ रो ऑफ 2 to 40 एंथ्रीडिया। और जो नीचे वाली कोशिका होती है वह डिवाइड होके 2 से लेकर 40 तक एंथ्रीडिया का निर्माण करती है। प्रत्येक एंथ्रीडिया एक चौड़ी, पतली, सिलेंड्रिकल और एक केंद्रक की प्रकार की कोशिका होती है। प्रत्येक एंथ्रीडिया का केंद्रक डिवाइड करता है और यह 2 केंद्रकों का निर्माण करता है। 2 केंद्रक 2 एंथेरोजॉइड या पुंबड़ुओं का निर्माण करते हैं। ये दोनों पुंबड़ू इससे मुक्त होके आगे फर्टिलाइजेशन या निषेचन करते हैं, किससे, मादा युग्मक के साथ में निषेचन करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि डायग्राम आपको याद करना है। वापस हम रिपीट करते हैं। ए में बताया गया एंथ्रीडियल मदर सेल या पुंधानी मात्र कोशिका। पुंधानी मात्र कोशिका सामान्यतः एक ढक्कन कोशिका युक्त होती है। ढक्कन कोशिका होती है, ऊपर आपको कैप्सल दिख रही है। ढक्कन कोशिका कौन होती है, कैप्सल कौन होती है, जिसका अभी डिवीजन हुआ है, उसे हम उसके ऊपर कैप पाई जाती है। मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ ऑलरेडी। बी में आप देख रहे हैं कि एक कोशिका से 2 कोशिका बनी। ऊपर वाली कोशिका, छोटी कोशिका ने यंग एंथ्रीडिया बनाया, नीचे वाली कोशिका सिस्टर कोशिका कहलाई। आगे सिस्टर कोशिका ने डिवाइड होकर 2 से लेकर 40 तक एंथ्रीडिया का निर्माण किया लाइन में। उसके साथ ही प्रत्येक जो एंथ्रीडिया या पुंधानी कोशिका होती है उसका केंद्रक विभाजित हुआ, 2 केंद्रक का निर्माण हुआ। 2 केंद्रकों से 2 एंथेरोजॉइड का निर्माण हुआ, जो डायग्राम नंबर डी में दिया हुआ है। ये एंथेरोजॉइड एक वेसिकल के रूप में बाहर लिबरेट हो जाते हैं पानी में और ये तैरते हुए निषेचन करते हैं किसके साथ में, मादा युग्मक के साथ में। तो ये बात हुई एंथ्रीडिया ऑफ मैकरेंडस टाइप स्पीशीज, जिसमें कि सामान्य एंथ्रीडिया, सामान्य पुंधानी पाई जाती है। ये भी एक डायग्राम है, वही पुंधानी, और इसमें किस प्रकार से, ये आपको याद रखना है कि एक एंथ्रीडिया या पुंधानी से 2 एंथेरोजॉइड बनते हैं या 2 पुंबड़ू मुक्त होते हैं। तो ये बात हुई किसकी, मैकरेंडस टाइप ऑफ स्पीशीज की या पुनर्दीर्घी प्रकार की पुंधानी की। अब हम बात करेंगे नैनेंड्रस, जो कि स्पेशल फीचर है किसका, ओडोगोनियम का। मैं बता चुकी हूँ इसमें एक ड्वार्फ मेल पाया जाता है। अब इसको आपको समझने के लिए हम सीधा डायग्राम समझेंगे ताकि आप इसको ध्यान से समझें। आप ये देखिए डायग्राम नंबर ए, इसमें बताया गया है एक ओगोनियम, जिसमें ओगोनियम आपको दिखाई दे रही है और ओगोनियम पे एक रिसेप्टिव स्पॉट है जहाँ से पुंबड़ू या एंथ्रोजॉइड प्रवेश करता है। ओगोनियम के नीचे आपको बहुत सारी एंड्रोस्पोरेंजिया बता रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एंड्रोस्पोरेंजिया बताई हुई है। एंड्रोस्पोरेंजिया उसी फिलामेंट पे भी हो सकती है, अलग फिलामेंट पे भी हो सकती है। मैं बता चुकी हूँ आपको, जिसको हम, यदि वे अलग अलग फिलामेंट में है तो उसको ईडियो एंड्रोस्पोरस कहते हैं और सेम फिलामेंट में है तो उसको गायनो एंड्रोस्पोरस कहते हैं। तो यहाँ पे एंड्रोस्पोरेंजिया का निर्माण होता है, न कि एंथ्रीडिया का। एंड्रोस्पोरेंजिया से एंड्रोस्पोर बनता है। प्रत्येक एंड्रोस्पोरेंजिया से एक एंड्रोस्पोर बनता है। एंड्रोस्पोर, ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी एक लाइन दे रखी है, एंड्रोस्पोरेंजिया या
पुंड बीजाणुधानी की। प्रत्येक पुंड बीजाणु, यहाँ पे भी एक लाइन दे रखी है पुंड बीजाणुधानी की, और मैंने इस लाइन के अंदर प्रत्येक पुंड बीजाणुधानी से एक पुंड बीजाणु या एंड्रोस्पोर का निर्माण होगा। ये एंड्रोस्पोर है। ये ध्यान रखिए कि एंथेरोजॉइड का निर्माण कितना हुआ था, 2 एंथेरोजॉइड का निर्माण हुआ था, 2 पुंबड़ू बने थे, जबकि पुंड बीजाणु कितना बन रहा है, केवल एक ही बन रहा है। तो एंड्रोस्पोर निकला। एंड्रोस्पोर निकल के क्या करता है, जस्ट अंडधानी के नीचे वाली कोशिका के पास में जाके जर्मिनेट हो जाता है। ये एंड्रोस्पोर मुक्त हुआ। एंड्रोस्पोर यहाँ से कहाँ गया, जो नीचे अंडधानी की नीचे वाली कोशिका जिसे हम सपोर्टिंग सेल या सफल्टरी सेल कहते हैं, वहाँ पे जाके ये जर्मिनेट होता है। जर्मिनेट होके एक ड्वार्फ मेल का निर्माण करता है। ये दिख रहे हैं आप, ये है ड्वार्फ मेल। ड्वार्फ मेल के ऊपर सबसे नीचे कोशिका जो होती है वो होल्ड फास्ट या फिर एक तरह से बेसल सेल, सॉरी होल्ड फास्ट नहीं, बेसल सेल या आधारी कोशिका होती है। और आधारी कोशिका के ऊपर की जितनी भी कोशिकाएं हो सकती है वो सब एंथ्रीडिया बनाती है। यह 2 से 4 संख्या में हो सकती हैं। तो यहाँ पे एंथ्रीडिया में वापस एंथेरोजॉइड बनते हैं, जैसे कि सामान्य हमने मैक्रेंडस में पढ़ा था उसी प्रकार से निर्माण होता है। एक एंथ्रीडिया में 2 एंथेरोजॉइड बनते हैं, और ये एंथेरोजॉइड आगे जाल के जो अंडधानी है उसके अंदर अंड से निषेचन करते हैं। तो इस प्रकार से अंतर क्या हुआ दोनों में कि एक में तो एंथेरोजॉइड पानी में तैरते हुए आ रहे हैं मैक्रेंडस टाइप में, तो जबकि नैनेंड्रस में क्या हो गया, एक अनुकूलन हो गया कि जस्ट अंडधानी के नीचे ही क्या बन रहा है, पुंवामन बन रहा है। नीचे वाली कोशिका के ऊपर एक अलग से फिलामेंट बन रहा है जिसको हम ड्वार्फ मेल कहते हैं। इस ड्वार्फ मेल से क्या बन रहे हैं, एंथेरोजॉइड निकल रहे हैं, जो कि आसानी से फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं किसका, जो कि अंडधानी में, जो उसका अंडधानी में प्रवेश कर पाते हैं। तो इस प्रकार से ये एक अनुकूलन हो गया नैनेंड्रस में कि इसमें फर्टिलाइजेशन की रेट बढ़ जाती है, क्योंकि बिल्कुल नज़दीक ही ड्वार्फ मेल बन जाता है। सो द एंथ्रीडिया आर फॉर्म्ड ऑन शॉर्ट और ड्वार्फ मेल। एंथ्रीडिया का निर्माण छोटे और जो ड्वार्फ मेल जिसको हम पुंवामन कहते हैं वहाँ पे होता है। द ड्वार्फ फिलामेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय द जर्मिनेशन ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ स्पोर विच इज़ कॉल्ड एंडोस्पोर। ड्वार्फ फिलामेंट कैसे बनता है, एंडोस्पोर के जर्मिनेशन से। एंडोस्पोर कहाँ बनता है, एंडोस्पोर बनता है एंड्रोस्पोरेंजियम में। एंड्रोस्पोरेंजियम कहाँ बनती है, वह एक सामान्य फिलामेंट में बनती है, और जो कि दिखने में बिल्कुल मैक्रेंडस टाइप स्पीशीज़ की एंथ्रीडिया के समान ही होती है। और प्रत्येक एंड्रोस्पोरेंजिया से एक एंड्रोस्पोर निकलता है, और इसका लिबरेशन ज़ूस्पोर के समान ही होता है। और यह जाके आगे क्या करता है, स्विमिंग करने के बाद में ओगोनियल वॉल के नीचे वाली जो कोशिका इसको सपोर्टिंग सेल कहते हैं, वहाँ पर जाके जर्मिनेट करता है और ड्वार्फ मेल या नैनेंड्रियम का निर्माण करता है। इसकी ड्वार्फ मेल का सबसे लास्ट आधारी सेल जो होती है उसको बेसल सेल या स्टाइप कहते हैं, और उसके ऊपर एंथ्रीडियल सेल पाई जाती है। प्रत्येक एंथ्रीडियल सेल 2 एंथेरोजॉइड का निर्माण करती है। अब है ऊगोनिया। ऊगोनिया या अंडधानी। अंडधानी का निर्माण किसी भी कोशिका से हो सकता है जिस पे कैप्सल पाई जाती है, और अंडधानी का निर्माण मैक्रेंडस हो या नैनेंड्रस हो, दोनों में समान ही प्रकार से होता है, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। द ओगोनियल मदर सेल, अंडधानी मात्र कोशिका सबसे पहले डिवाइड करती है। कैसा डिवीजन होगा, डिवीजन देखिए, फिलामेंटस एल्गी तंतुनुमा शैवाल है तो डिवीजन हमेशा क्या होगा, अनुप्रस्थ ही होगा या टीएस डिवीजन ही होगा। इसे 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। ऊपर वाली कोशिका अंडधानी का निर्माण करती है, जबकि नीचे वाली कोशिका सपोर्टिंग सेल या सफल्टरी सेल, 2 नाम है, सपोर्टिंग सेल और सफल्टरी सेल के प्रकार कार्य करती है। और अंडधानी का जो कोशिका अंडधानी के समान कार्य करती है, वह उसमें बहुत सारा फूड स्टोरेज होता है, जिसके कारण उसका शेप एक फ्लास्क के समान हो जाता है, और जिसे हम आसानी से पहचान देते हैं। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि इसके हमने पढ़ा था कि ऊडोगोनियम का नाम ऊडोगोनियम क्यों पढ़ा था, ऊडोस मतलब फूले हुए, गोनोस जन्नांग, इसके जन्नांग हमेशा फूले हुए आपको नज़र आते हैं। फूला हुआ क्या होता है, अंडधानी होती है, इसके कारण ही इसका नाम दिया गया है। अब ये है कि अंडधानी का निर्माण किस प्रकार से हुआ, हमने देखा डायग्राम नंबर ए में एक कोशिका ने अंडधानी का निर्माण किया, जिसमें इसको हम ओगोनिया कहते हैं।
और इसमें एक चीज़ और होती है स्पेशल, वो है कि कुछ समय के पश्चात जब अंडधानी मैच्योर होती है तो उसका जीव द्रव्य एक स्थान से हट जाता है। आप देख रहे हैं डायग्राम नंबर सी में कि एक पोर्शन को दीवार के सहारे से उसने उसको खाली कर दिया, इसका केंद्रक मध्य में आ जाता है और ये जो खाली पोर्शन होता है इसको हम रिसेप्टिव स्पॉट कहते हैं। यहीं से क्या प्रवेश करता है, यहीं से नरयुग्मक अंडधानी में प्रवेश करता है। The protoplast in Oogonium metamorphosized into a single egg or oosphere as the ovum mature। जैसे ये मैंने बता चुकी हूँ आपको कि एक ओवम मैच्योर होता है, इसका प्रोटोप्लास्ट एक तरफ इकट्ठा होना शुरू होता है और एक स्थान पर एक रिसेप्टिव स्पॉट या हाईलाइन स्पॉट, काचाप जो बोलते हैं हम, रंगहीन प्रकार का स्पॉट बन जाता है जहाँ से एंथेरोजॉइड प्रवेश करते हैं। In Macrandus monoecious species where Antheridia and Oogonia develop on the same plant, पोदीर्घी द्विलिंगाश्रयी प्रकार की जो जातियाँ होती है जिसमें एंथ्रीडिया और ओगोनिया दोनों एक ही पादप पर उगती हैं। द ओगोनियम उडोगोनियम स्पीशीज आर प्रोटोगाइनस, मतलब जहाँ पे दोनों एक ही पादप पे उगती हैं तो वहाँ पे जो ओगोनिया होती है वो जल्दी मैच्योर हो जाती है, जबकि एंथ्रीडिया मैच्योर नहीं हो पाती। इसके कारण इसमें हमेशा जो फर्टिलाइजेशन होता है वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही होता है, पर निषेचन होता है, न कि स्वनिषेचन। फर्टिलाइजेशन की हम बात करें तो अंडधानी के द्वारा कुछ केमिकल सब्सटेंसेस एक्सक्रीट किए जाते हैं और जिसके कारण अट्रैक्ट होकर एंथेरोजॉइड या पुमणु पानी में तैरते हुए इस तक आ जाते हैं और वहाँ अंदर प्रवेश कर जाते हैं। प्रवेश करने के बाद में एक ही एंथेरोजॉइड ओवम के साथ में फ्यूज़ करता है, जिसके कारण डिप्लॉइड या द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है। द्विगुणित जाइगोट जो होता है वो अपने चारों तरफ एक मोटी भित्ति का निर्माण कर लेता है और इस प्रकार से जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऊस्पोर में। तो आप अगर पूछें कि जाइगोट और ऊस्पोर में अंतर, तो जाइगोट ऊस्पोर के ऊपर क्योंकि मोटी भित्ति होती है तो यह लंबे समय तक रेस्टिंग स्पोर की तरह कार्य कर सकता है, जबकि जाइगोट जल्दी से जर्मिनेट करता है। दोनों एक समान ही हैं, दोनों एक ही चीज़ें। सो oospore इज लिबरेटेड बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ ओगोनियल वॉल। जो अंडधानी की दीवार है उसके विघटन के द्वारा oospore लिबरेट होता है या मुक्त होता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि क्या होता है आगे आप देख। उसके बाद में यह किसी आधार पर चिपक कर जर्मिनेट होता है। जर्मिनेट होने के बाद में किसी आधार द डिप्लॉइड oospore न्यूक्लियस अंडरगोज जाइगोटिक मेयोसिस। अभी तक हमने क्या देखा था कि जो oospore है वह डिप्लॉइड या द्विगुणित है। हमको द्विगुणित नहीं, आप जानते हैं कि ओडोगोनियम क्या होता है, अगुणित होता है। तो जाइगोट में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके द्वारा 4 हैप्लॉइड केंद्रक या अगुणित केंद्रक का निर्माण होता है। ये अगुणित केंद्रक 4 ज़ूमियोस्पोर, जिसको हम बोलते हैं मियोस्पोर, मतलब जो ऐसे स्पोर जो कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा डेवलप हुए हैं, जिनको हम कहते हैं ज़ूमियोस्पोर। इनका निर्माण होता है, इनको ज़ूस्पोर भी कहते हैं, जो चारों अगुणित होते हैं। ये चारों ज़ूमियोस्पोर मुक्त होकर एक नए ओडोगोनियम का निर्माण करते हैं। मुक्त होने का तरीका, चाहे वो एंथेरोजॉइड हो, चाहे वो एंड्रोस्पोर हो, चाहे वो ज़ूस्पोर हो, चाहे वो मियोज़ूस्पोर हो, इन चारों का तरीका वही सेम एक समान ही रहेगा कि पहले एक वेसिकल के रूप में अलग निकलते हैं बाहर, फिर वेसिकल से मुक्त होकर यह पानी में तैरते हुए अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। अगर हम डायग्राम के द्वारा समझें तो ये देखिए डायग्राम नंबर ए बता रहा है एक ooगोनियम में नर युग्मक और मादा युग्मक के बीच में किस प्रकार से फ्यूजन हो रहा है। नर केंद्रक का मेल न्यूक्लियस दिख रहा है और फीमेल जो केंद्रक है वो न्यूक्लियस आपको एग का न्यूक्लियस दिख रहा है और ये ooगोनियम है। रिसेप्टिव स्पॉट आपको दिख रहा है जहाँ पे कुछ भी नहीं है साइड में। अब बी में हम देखेंगे तो एक जाइगोट बन चुका है जो कि द्विगुणित होता है। जाइगोट के ऊपर एक मोटी भित्ति का निर्माण करके ooस्पोर का निर्माण हो जाता है। केंद्रक में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके द्वारा 4 मियोस्पोर का निर्माण होता है। ये 4 जो मियोस्पोर वेसिकल के रूप में मुक्त होते हैं, वे प्रत्येक मियोस्पोर किसी आधार पर चिपकता है। आधारी कोशिका होल्ड फास्ट का निर्माण करती है और उसके बाद क्रमशः अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा संपूर्ण फिलामेंट का ट्रांसवर्स डिवीजन के द्वारा एक ओडोगोनियम के फिलामेंट का निर्माण होता है। तो ये डायग्राम भी आपको समझना होगा कि तो हमने कितने प्रकार के स्पोर पढ़े।
या कितने प्रकार की ऐसी चीज़ें पढ़ी जो मुक्त होती है, सबका आकार सेम रहता है, सभी नाशपाती के आकार हैं, सब पे मल्टीपल फ्लैजिला की एक पूरी रिंग पाई जाती है। ये सब चीज़ें कॉमन है किस किस में, ज़ूस्पोर भी वैसे ही थे, सेकंड एंथेरोजॉइड भी वैसे ही थे, थर्ड एंड्रोस्पोर भी वैसे थे, और फोर्थ ज़ूमियोस्पोर भी वैसे ही थे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको सब चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। देन इस प्रकार से क्या होता है, अगर हम एक कलर डायग्राम द्वारा समझें तो ये आप देख रहे हैं एक मैक्रेंडस प्रकार का बताया हुआ है। मैक्रेंडस मतलब जिसमें कोई पुंवामन या अलग से फिलामेंट नहीं पाया जाता। एंथ्रीडिया आप देख रहे हैं, सबसे ऊपर एंथ्रीडिया है। एंथ्रीडिया से स्पर्म का मतलब होता है स्पर्मेटोजोइड या पुंमणु मुक्त हुआ, जिसने कि प्रवेश किया अंडधानी में, जिसको हम ओगोनियम कहते हैं। फर्टिलाइजेशन हुआ, इसके द्वारा जाइगोट का निर्माण हुआ। जाइगोट में ज़ूस्पोर या मियोज़ूस्पोर बने। हम इसको मियोज़ूस्पोर क्यों बोल रहे हैं, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। ज़ूस्पोर वो थे जो कि हमने अलैंगिक जनन में पढ़े थे, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लास्ट लेक्चर में। इनको हम मियोज़ूस्पोर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मियोसिस के द्वारा बनने वाले ज़ूस्पोर है, जबकि वो ज़ूस्पोर माइटोसिस के द्वारा बने थे। मियोज़ोस्पोर मुक्त होते हैं, आधार पर चिपकते हैं और वापस एक नए फिलामेंट का निर्माण करते हैं। तो ये तरीका हुआ। नेक्स्ट है लाइफ साइकिल। अगर आप जान पा रहे हैं तो हमने जो ओडोगोनियम पढ़ा है, तो ओडोगोनियम में द्विगुणित भाग केवल जाइगोट के द्वारा निरूपित होता है। तो अधिकांशतः जो इसका लाइफ साइकिल का भाग होता है वह अगुणित या हैप्लॉइड होता है, इसलिए इसका लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक प्रकार का होगा या अगुणित प्रधान होगा। मैं अपने स्टार्टिंग के लेक्चर में आपको अच्छे से बता चुकी हूँ कि लाइफ साइकिल में अगुणित प्रधान, द्विगुणित प्रधान, ट्राइफेजिक, ये सब क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं बोलूँगी, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो पहले आप स्टार्टिंग के लेक्चर सुनिए, जिसमें मैंने आपको जनन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, शैवालों में कॉमन रूप से बताया हुआ है, उनकी कोशिका संरचना और उनके लाइफ साइकिल के बारे में समझाया है। अगर हम इसमें अलग अलग स्पीशीज़ की बात करें, पहली स्पीशीज़ है मैक्रेंडस, जो मैंने बताया था, जिसमें कि क्या होता है मैक्रेंडस में, जिसमें एंथ्रीडिया एक सामान्य फिलामेंट पर उत्पन्न होती है, न कि ड्वार्फ फिलामेंट पर, न कि बौने फिलामेंट पे। तो इसमें क्या होगा, मैक्रेंडस में भी मोनोइशियस मतलब द्विलिंगाश्रयी, कि यहाँ पे ओडोगोनियम का एक ही पादप है जिसपे कौन उग रहा है, ओगोनियम भी उत्पन्न हो रही है और साथ में एंथ्रीडियम भी उत्पन्न हो रहा है। तो ये हो गया मोनोशियस या द्विलिंगाश्रयी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ओगोनियम में एग बना, एंथ्रीडियम में एंथ्रोजॉइड बना, दोनों में फर्टिलाइजेशन हुआ, एक द्विगुणित जाइगोट बना जो कि अकेला क्या निरूपित करता है, एक द्विगुणित पीढ़ी को। जाइगोट में मियोसिस हुआ, मियोज़ोस्पोर बने, मियोज़ोस्पोर की जर्मिनेशन से ओडोगोनियम वापस बन गया। तो ये बात हुई मैक्रेंडस मोनोशियस। अगर मैक्रेंडस डायोशियस की बात करें, मतलब पुनर्दीर्घी एक लिंगाश्रयी, तो एक लिंगाश्रयी में बस अंतर यह है कि बाकी सब चीज़ें सेम है, केवल यहाँ पे फिलामेंट आपको दो बताने पड़ेंगे। एक मेल फिलामेंट जिसमें ऊपर की तरफ तीर का निशान है, उसको हम मेल फिलामेंट कहते हैं, जिसमें नीचे की तरफ प्लस का निशान है उसे हम फीमेल फिलामेंट कहते हैं। तो मेल फिलामेंट पे एंथ्रीडियम बनती है, फीमेल फिलामेंट पर ओगोनियम बनती है। एंथ्रीडियम और ओगोनियम के बाद का जो सेम प्रोसीजर है, जो जैसा कि हमने इससे पहले वाले मैक्रेंडस मोनोशियस टाइप में पढ़ा था, बाकी सब चीज़ें सेम है, केवल अंतर कहाँ पर है, सिर्फ और सिर्फ अंतर है यहाँ पे, जहाँ पे हमने फिलामेंट बताए हैं। देन हम पढ़ेंगे लास्ट, जो कि है लाइफ साइकिल ऑफ नैनेंड्रस। जिसमें हमने क्या कहा था, इसमें पुंवामन बनता है, ये थोड़ा अलग है, तो ये आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पे भी एक मेल फिलामेंट है, तो जो ऊपर वाला है, और नीचे वाला फीमेल फिलामेंट है। मेल फिलामेंट पे एंड्रोस्पोरेंजियम बना है। यहाँ पे हमने अलग अलग बताया, मतलब ये ईडियो एंड्रोस्पोरस प्रकार का है। देख रहे हैं आप नीचे फिगर के नीचे दिया हुआ ईडियो एंड्रोस्पोरस। अगर ये गायनेंड्रोस्पोरस का प्रकार का हुआ तो यहाँ पे आपको दोनों एक पर ही बताने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेल फिलामेंट पे एंड्रोस्पोरेंजियम बनी, एंड्रोस्पोरेंजियम से एंड्रोस्पोर बने, एंड्रोस्पोर जाके फीमेल फिलामेंट पे जर्मिनेट हुआ, फीमेल फिलामेंट पे जर्मिनेट होकर ड्वार्फ मेल बना, ड्वार्फ मेल से एंथ्रीडियम बनाया, उसके ऊपर पुंधानी बनी, पुंधानी के अंदर एंथ्रोजॉइड बने, और एंथ्रोजॉइड जाके आगे एग से फ्यूज़ हुआ। तो ये चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाती है किसमें, नैनेंड्रस में, एंड्रोस्पोरेंजियम, एंड्रोस्पोर और इसका जर्मिनेशन।
फर्टिलाइजेशन होने के बाद में बाकी सब चीज़ें बिल्कुल सेम है जैसा हमने प्रीवियस पढ़ा था। तो आप लाइफ साइकिल को आप ध्यान से समझें और कंपेयर करें मैक्रेंडस और नैनेंडस में क्या फ़र्क है और ईडियो एंड्रोस्पोर और गायनेंड्रोस्पोर में क्या फ़र्क है, ये आप समझ सकते हैं। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ओडोगोनियम में है जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लेक्चर को अगर आप 1 या 2 बार ध्यान से समझेंगे तो आपको ओडोगोनियम आसानी से समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से हम वॉल्वॉक्स और ओडोगोनियम का लाइफ साइकिल पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कोलियोकीट का लाइफ साइकिल ऑफ कोलियोकीट। वह भी एक हरी शैवाल या ग्रीन एल्गी में आता है। आप डायग्राम बहुत ध्यान से समझेंगे, मैं यहाँ पे आपको डायग्राम दे रही हूँ, इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।